हेलो एवरीवन, जेई मेंस पीवाईक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शुक्ला सर और आप देख रहे हो फिजिक्स डोपिंग। आज का क्वेश्चन एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो जेई मेंस 2024 के 4 अप्रैल के मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था। यह क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर से है, जिसमें दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ है और हमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का इक्वेशन बताना है। यह एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो अगर मुझे कॉन्सेप्ट आता है तो यह क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा, और अगर कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो चाहे कुछ भी कर लो यह सवाल नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो हम लोग जानेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है। देखो, वेव नाम सुनते ही तुम्हें ऐसा लगता होगा कि कुछ है जो वाइब्रेट या ऑक्सीलेट कर रहा है, और यह बात सही भी है। जैसे तुम अभी स्ट्रिंग वेव पढ़े होगे, साउंड वेव पढ़े होगे, ठीक है। तो देखो, स्ट्रिंग वेव में क्या होता है, स्ट्रिंग के पार्टिकल वाइब्रेट करता है मीन पोजीशन के अबाउट। उसी प्रकार से साउंड वेव में क्या होता है, एयर पार्टिकल या मीडियम का पार्टिकल अपने मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट करता है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट करता है, ठीक है। और इन दोनों में एक खास रिलेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो फेज इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वही फेज मैग्नेटिक फील्ड का भी होता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम फेज में रहते हैं। यानी यहाँ पे देखो, इस इक्वेशन में क्या दिया हुआ है, E जो है E आई कैप 40 cos ओमेगा टी माइनस जेड बाई सी। तो यहाँ पे देखो, जो इसका फेज है यानी ओमेगा टी माइनस जेड बाई सी, यही है ना। देखो ध्यान से, यही है। देखो कॉस के अंदर जो है यह जो फेज है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया है। तो मैग्नेटिक फील्ड के इक्वेशन में भी यही सेम फेज होगा। तो देखो ऑप्शन तुम्हारा यहाँ से क्या क्या हो गया, यह यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यानी सभी जगह तुम्हारा सेम फेज दिया हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्शन के बारे में। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। और यहाँ पे तुम्हें दे दिया है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह एक्स के अलॉन्ग है, आई कैप यानी कि एक्स के अलॉन्ग, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड या तो वाई के अलॉन्ग होगा या तो जेड के अलॉन्ग होगा। अगर हम लोग को मालूम चल जाए कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव किधर है, तो उससे हम लोग जज कर सकते हैं कि उन दोनों पे परपेंडिकुलर होगा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलो एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं कि देखो, अगर तुम्हें एक वेव इक्वेशन दिया हुआ है, सपोज मैं मान लेता हूँ y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, प्लस माइनस कुछ भी लिख सकता हूँ। तो देखो, एक टर्म आता है ओमेगा टी का और एक आता है के एक्स का। अगर इन दोनों से पहले मान लो यहाँ पे जो साइन है और यहाँ पे जो साइन है, इस साइन का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे, अगर यह दोनों सेम साइन के हैं तो डायरेक्शन ऑफ वेव जो होगा वह निगेटिव एक्सिस में होगा। अगर दोनों सेम हैं, सेम साइन है दोनों का, तो प्रोपेगेशन ऑफ वेव जो होगा वह निगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग होगा। और अगर इन दोनों का साइन अपोजिट है, अपोजिट साइन है, तो प्रोपेगेशन ऑफ वेव जो होगा वह पॉजिटिव एक्सिस के अलॉन्ग होगा। यानी कि मान लो जैसे कि ओमेगा टी प्लस के एक्स है, तो यहाँ पे दोनों प्लस में है, तो यहाँ पे प्रोपेगेशन ऑफ वेव जो होगा वो निगेटिव एक्सिस के अलॉन्ग होगा। और एक्सिस कौन सा है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक्स दिया हुआ है, तो यह निगेटिव एक्स के अलॉन्ग होगा। अगर यहाँ पे मान लो माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स होगा तो भी माइनस एक्स के अलॉन्ग ही होगा, क्योंकि दोनों का साइन जो है वह सेम है। उसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो किधर होगा डायरेक्शन इसका, तो प्लस एक्स की तरफ होगा। और अगर मैं बोलूँ माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स है, तो भी प्लस एक्स की तरफ डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब फिर से हम लोग आ जाते हैं उसी सवाल में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा एक्स के अलॉन्ग है,
और जो वेव प्रोपेगेट कर रहा है वो देखो यहाँ पे क्या है, टी ओमेगा टी माइनस ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो ओमेगा जेड बाई सी, यानी यहाँ पे अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो एक्सिस तुम्हारा पॉजिटिव हो गया, यानी कि जो वेव प्रोपेगेट कर रहा है वो प्लस जेड में मूव कर रहा है, प्लस जेड में मूव कर रहा है। ठीक है, तो तुम्हें पता ही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपगेशन क्या होता है, म्यूचुअल परपेंडिकुलर होते हैं। तो सारा आंसर आ गया बस इसी कॉन्सेप्ट से। अब देखो, यानी तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वह किधर होगा, बताओ, वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, यानी कि जे में। ठीक है, तो यहाँ से तो पता चल गया कि यह नहीं होगा तुम्हारे पास और यह भी नहीं होगा, या तो सेकेंड हो सकता है या तो फोर्थ हो सकता है। एक रिलेशन और तुम लोग समझ लो। देखो क्या होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ई नोट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वह बी नोट साइन वही सेम फेज होगा, यानी ओमेगा टी माइनस के एक्स है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होता है यानी ई नोट, और मैग्नेटिक फील्ड का एम्पलीट्यूड होता है यानी कि बी नोट, इन दोनों का रेशियो जो होता है वह होता है स्पीड ऑफ वेव प्रोपगेशन, यानी कि ई नोट बाई बी नोट जो होता है वह होता है सी। सी क्या है पता है ना, स्पीड ऑफ वेव इन वैक्यूम। अब वेव में बोल रहा हूँ, लाइट भी तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तुम लोग सी पढ़े हो ना, स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट क्या है, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि विजिबल रीजन में लाई करता है। ठीक है, तो यहाँ से सारा कुछ क्लियर हो गया। तो तुम यहाँ से बी नोट बताओ क्या होगा, देखो ई नोट बाई सी, और ई नोट तुम्हारा दिया हुआ है कितना, देखो यहाँ पे ई नोट कितना दिया है, तो 40 दिया है, तो क्या हो गया यहाँ 40 बाई सी, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ गया तुम्हारा। देखो हम लोग डायरेक्शन को तो पता चल गया, डायरेक्शन किधर है, जेड के लॉन्ग। ठीक है, चलो तो आ गया तुम्हारा जे कैप, और मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो 40 बाई सी, और फेज बताओ, तो फेज वही रहेगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का था, यानी कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी माइनस जेड बाई सी। अब देखो कौन सा आंसर है इसका, ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन इसमें देखो जो फोर्थ ऑप्शन है वह करेक्ट। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी कमी लगे हों तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, ताकि उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव कर सकूं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो या कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।